जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा क्लास है प्रैक्टिस सेट, जिनमें से आप लोगों को 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज आप लोगों को 15वां प्रैक्टिस सेट कराएंगे। सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, आज का क्लास है आपका ज़बरदस्त क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को देखो और लगाइए। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, राधे राधे पाल जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखो और लगाइए सभी लोग। चलिए, कह निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। चलिए, इसको लगाइए। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपका 9 से विभाज्य है। इसको लगाइए, बताइए। तो 9 से विभाज्य होने वाली नियम क्या है। जिनके अंकों का योग हमेशा 9 के मल्टीपल में होगा, वही संख्या 9 से डिवाइड है, ठीक है। क्या नियम है। जिनके अंकों का योगफल ठीक है 9 से विभाज्य है, तो वही आपका आंसर है। चलिए बी। चलिए, उमेश जी बता रहे हैं बी। चलिए, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, ठीक है। आरआरबी एलपी का है क्वेश्चन। अब इसको जोड़ो आप, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। 5 + 6 + 7 + 6 + 5, ऐसे ही जोड़ना है इसको, ठीक है। अब इसी को जोड़ दीजिए। 6 × 6 = 12, 6 × 18, ठीक है। 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 29 आ रहा है। मतलब ये 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब ये आपके डिवाइड नहीं है। अब इसको जोड़ कर चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ करके चेक करो, या 9 के मल्टीपल में इसको काट दिया करो, ठीक है। 7 × 2 = 9 काट दीजिए आप, ठीक है। 6 × 4 = 10, 8 = 18, 18 आ रहा है। मतलब इनके अंकों का योग 9 आ रहा है, मतलब ये डिवाइड है आपका, ठीक है। ये आपके डिवाइड है। और कोई डिवाइड है, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बी सही है सभी का, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे। 5 × 4 = 9, 3 × 2 = 5, 1 = 6, इसका 6 आ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 5 × 4 = 9 और 7 × 6 = 13 और 13 × 8 = 20, 13 × 8 = 19, ठीक है। 13 × 8 = 21, 21 आ रहा है, ठीक है। तो इनके अंकों का योग आपका 3 आ रहा है, मतलब ये आपका डिवाइड नहीं है, ठीक है। कौन सा है आपका डिवाइड। 4 7 8 6 2, ये आपका किससे डिवाइड है। 9 से, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम फास्ट चलेंगे, ठीक है। आगे सबको बताना होगा कैसे एक आया है, ठीक है। चलिए अब इसको लगाई बताइए। तो दूसरा नंबर को लगाई बताइए। तो चलिए, क्या कर रहा है। यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पे मिलता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अब इसको लगाई बताइए। तो इसको लगा के बताइए। तो सब लोग। तो अरे यदि किसी संख्या को 2 गुना, संख्या क्या है आपका 2 गुना, मतलब किसी संख्या को 2 गुना कर दें हम। संख्या को क्या मान लिया हम 2 गुना, 2x हो गया, ठीक है। संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, करा उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, जो उसी संख्या मतलब x को 8 गुना करने पर 4 घटाने पर मिलता है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अजय यादव, लालू का बी आ रहा है, उमेश का डी आ रहा है। इसको लगाओ। तो देखिए, अब इसको हल करिए। यदि हम इसको हल करेंगे, 2x + 20 हो गया बराबर ये 8x - 4 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, चर अचर को एक तरफ कर लीजिए। अब इसको इधर करेंगे तो आपको जुड़ जाएगा, मतलब 24 आ गया। अब ये जाके इधर घटेगा, मतलब कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 6x, 6 × 4 = 24। तो x के वैल्यू मेरा 4 आ गया, तो मतलब वह संख्या क्या है आपका 4 है, बी है। बी राइट हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा उमेश जी।
और नहीं जी ए नहीं होगा इसका, ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा, बी, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। करा किसी संख्या को 2 गुना करें और उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है जो संख्या को 8 गुना करने पर 4 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ यही है, ठीक है। अब इसको हल रखेंगे, वैल्यू कितना आ जाए, 8 चौका 32, 32 में 4 घटा देंगे तो आपका वही आएगा, ठीक है। हाँ बी सही है, ठीक है, बी इज राइट, सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। चलिए इसको लगाओ तो 3 नंबर को, 3 नंबर को लगाओ। करा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है, तो दूसरी संख्या क्या है, इसको बताइए तो। चलिए इसको लगाकर बताइए। इसको लगा के बताइए, डी। अच्छा करा है दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर करा कि पहली संख्या गुणे दूसरी की संख्या आपको पता है, अब इसी पर रख दो आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ कितना दे रहा है आपका 60 और एलसीएम कितना दे रहा है 420, ये आ गया। करा पहली संख्या को कर रहा है पहली संख्या 2 से भाग कर रहा है, किसी संख्या को मान लीजिए इसमें 2 से भाग कर रहा है तो आपका 60 आ रहा है, मतलब वह संख्या कितना है आपका 120 है, मतलब वह संख्या कितना है आपका 120 है। तो दूसरी की संख्या को हम क्या मान लें x। अब इसी को हल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा डी। इसको हल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको काटेंगे, ये आपका 2 बेरी में कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे 21 मतलब 210, ठीक है। दूसरी की संख्या आपका कितना आ जाएगा आपका 210, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ ओनली आपका आंसर डी सही है, ठीक है, 210 हो जाएगा। चलिए कितना आंसर होगा 210, समझ में आया, ठीक है। चलिए अच्छा फिर से बताएं। देखिए कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है। कह रहा है यदि पहली संख्या को, पहली संख्या मान ली यक्स है, यक्स में कह रहा है 2 से भाग कर रहा है तो भागफल मेरा क्या आ रहा है 60 आ रहा है, मतलब वह संख्या आपका कितना है 120 ही है ना, 120 है। मतलब कि यहाँ पहली संख्या आपका 120 है तो दूसरी की संख्या को हम क्या मान सकते हैं यक्स मान सकते हैं। हाँ पहली संख्या 120 तो आ रहा है, तो दूसरी की संख्या पूछा है, अब इसी पर रख दो। अब इसी पर रखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ से काट दीजिए, 60 दूना 120, 2 से काटेंगे 21, 210 ही आएगा ना, यही कर रहा है। हाँ एचसीएफ 60 है ना, अब इसी पर रखो, इसी पर रखो, यही दिया है ना, ये तो पता है आपका, यही तो पता है यही तो पता है आपका, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम यही है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी की संख्या, इसी पर रख दो। अब इसी पर रख दो आंसर आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ हो गया 60, एलसीएम हो गया 420 और पहली संख्या कितना आया 120, तो दूसरी की संख्या यक्स हो गया। अब इसी को रख दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब एचसीएफ से भाग होना चाहिए, सही तो कर रहे हो। मतलब संख्या आपका 210 है, जैसे 120 है और कितना है आपका 210 है। अब इसी को भाग करिए 60 से, 60 से कट रहा है ये, अब इसमें भाग करिए तो हाँ ये भी सही कह रहे हो, ये भी सही कह रहे हो आप।
ये भी आप सही कर रहे हो, भाग होना चाहिए, हाँ ये तो होना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है यहाँ। देखिए और कोनो ऑप्शन मैच तो करेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन लगाने का तरीका यही है, इसका लगाने का तरीका यही है, इसका आंसर 210 ही होगा। ठीक है, और दोनों का गुणनफल और इसके ये तो आपके अपनी जगह है ये, लेकिन इनका गुणनफल इनके गुणों दोनों गुणनफल के बराबर होना चाहिए, बराबर भी आ रहा है ये आपका। इसका यहाँ गुणा करो, इसका यहाँ गुणा करें तो दोनों बराबर आएगा, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, चलिए इसको देख लेंगे फिर। ठीक है, लेकिन आंसर इसका यही होगा आपका। अब इसी को जो काटेंगे 210 ही होगा, और कोनो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो चीज़ कटना चाहिए था, लेकिन नहीं कट रहा है। ठीक है, चलो देखेंगे उसको बाद में हम। चलिए अब इसको लगाइए तो। हाँ दोनों बराबर ही आएगा वो। कह रहा है एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सके। चलिए इसको लगा दीजिए। कहा दोनों को बराबर मात्रा में मापना है, बराबर मात्रा में। अधिकतम कहेगा तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ जैसे 50 और 35 का एचसीएफ आप निकाल लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ, और छोटी छोटी कहेगा तो एलसीएम। इसको हल कर दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है आपका, 5 से ही कटेगा। ठीक है, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब इसके आगे तो नहीं कट पाएगा, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ 5 लीटर सही है। ठीक है, इनका आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, 5 लीटर हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करिए तो। चलिए इसको लगा के बताइए तो। यदुवंशी किंग, राधे राधे। ठीक है, अब इसको लगाइए तो। कह रहा कि निम्न से का इनका मान बताइए, इनका मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, करड़ी में यहाँ देखिए 8 लिखा है यहाँ। ठीक है, और ये लिखा है यहाँ 3 लिखा है, ये आपका ब्रैकेट में 81 का होल स्क्वायर, यहाँ आपका पावर 3। अब इसी को हल करना है। चलिए अब इसी को हल कर दीजिए। 3 3 सही है, लालू।
ठीक है, जब भी हल करेंगे यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है आपका 81 का होल स्क्वायर इंटू, देखिए ब्रैकेट हटाएं घात का गुणा होता है। ठीक है, इंटू यहाँ देखिए ये 3 दिया, घनमूल दिया, ये करड़ी हटाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये करड़ी हटाएंगे तो ये आपका ये भी बट्टे में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8। अब इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी को हल कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा, 3 कट गया और यहाँ से काट दिया, कितना आ गया ये 4, मतलब ये आ गया 81 पावर 1/4। 1/4 मतलब उसका फोर्थ मूल। ठीक है, 81 का फोर्थ मूल निकाल लीजिए। 81 का फोर्थ मूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 9 घाते, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 81 को 3 घाते 4 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर 1/4 ये लिखेंगे, गुणा ब्रैकेट हटाएंगे घात का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 3 पावर 4 इंटू 1/4। अब इसको यहाँ 4 कट गया, कितना आ गया 3 पावर 1 का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। हाँ 3 सही है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 3, ये आपका राइट है। चलिए अब इसको लगा के बताइए तो। हाँ 3 सही है। अब इसको लगा के बताइए तो। करा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। इसको लगा के बताइए तो। डी, अच्छा चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर आप लोगों को पता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के साथ हमेशा डिस्काउंट होता है। 100 माइनस छूट, 2 है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 2 छूट लिखेंगे। ठीक है, माइनस छूट बटा 100। अब इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डी, सही है। ठीक है, अंकित मूल्य आपका दिया है 80 गुणे 5% डिस्काउंट, 100 में से 5 घटाएंगे आपका 95/100 गुणे 95/100। अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को काट दीजिए, इसको काटेंगे, ये आपका 19 बार, ये आपका 20 बार, ये आपका 19 बार, ये आपका 20 बार। ठीक है, अब ये 20 चौका 80, मतलब 4 बार, 4 पंजे 20, ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361/5। अब इसी का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर दिया है पॉइंट में दिया है। ठीक है, 5 दिया है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, सीधा हो जाएगा। 2 हो गया, 36 दूना 72। ठीक है, 1 अंक पॉइंट लगा दीजिए, ये इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, 72.20 रुपये हो जाएगा, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए आंसर कितना आ जाएगा 72.2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 72.2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए मेरा क्लास 10 AM पर स्टार्ट होगा। ठीक है, 10 AM पर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये TN क्लासेस पर, इसी पे स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 72.20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको लगाइए तो 6 नंबर को, इसको लगाइए। कह रहा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो क्यू अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा? क्यू कार्य इसे कितने समय में करेगा, इसको बताइए तो। चलिए इसको लगाइए। अच्छा सी आ रहा है इसका, यदुवंशी किंग आपका सी आ रहा है। अच्छा
ठीक है, यहाँ देखिए कर रहा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, यहाँ पी और क्यू, ठीक है, पी जो है 50% अधिक समय ले रहा है, मतलब 100 दिन में कर रहा है, ये आपका 50 दिन में। अब इसको काटने कितना आ जाए, 3 समंदे 2, ये टाइम का रेशियो और इसके बाद क्षमता का रेशियो इसी का उल्टा हो जाता है। क्षमता का रेशियो क्या हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है, 2 समंदे 3 हो गया। ठीक है, और करा तो कार्य 18 दिनों में पूरा करते हैं, वे एक साथ दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर करा। ठीक है, दोनों का यूनिट कितना है, 3 2 5 का गुणा कर दें, पूरा आपका टोटल यूनिट हो जाएगा। जिसका पूछे उसी का भाग कर दीजिए। किसका पूछा है, क्यू का। क्यू का कितना है आपका 3 है, 3 का भाग कर दीजिए इसमें। ठीक है, 3 6 के 18, 6 पंजे 30, 30 दिन आएगा। ठीक है, बी आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देना। ठीक है, यहाँ देखिए टाइम का रेशियो दे रहा है, टाइम का यहाँ कर रहा है। ठीक है, टाइम मतलब ये 100 दिन में कर रहा है, ये 150 दिन में, मतलब 3 समंदे 2 का टाइम है, और क्षमता इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, करा दोनों मिलकर कद नाम कर रहा है आपका 18 दिन में, दोनों मिलकर करेगा तो दोनों का अनुपात जोड़ के गुणा करेंगे, टोटल आपका कार्य हो जाएगा। जिसका पूछेगा उसी का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, आंसर 30 सही है, राइट। ठीक है, इसका आंसर 30 आएगा। यदुवंशी किंग, ठीक है, इसका आंसर 30 आएगा, 24 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए चलिए फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको लगाइए, तो इसको लगाइए तो कर रहा है अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किमी तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किमी तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। उसकी तैरने की गति बताइए। चलिए इसको लगाइए, तो इसको लगाकर बताइए। अच्छा, न्यूविस किंग है, चलिए ठीक है। कहां से है आप, यादव किंग। चलिए अब इसको लगाइए, तो 10, चलिए 10 आ रहा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल लिख दीजिए। ठीक है, नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक है, या अनुकूल चाल लिख दीजिए। ठीक है, धारा की दिशा में अनुकूल चाल, अनुकूल चाल लिख दीजिए। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, कह रहा कि 40 किमी की दूरी 5 घंटा में काटेंगे, 55 40 कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब प्रतिकूल चाल निकाल लीजिए, प्रतिकूल चाल निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि आपके कितना जा रहा है, 24 किमी की दूरी 2 घंटे में, 24 बटा 2 काट दें, कितना जाएगा। ठीक है, 2 घंटे, यहां से काट दें, कितना जाएगा आपका, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लिखा है। ठीक है, ये धारा की दिशा में जाएंगे, उसका स्पीड तेज होना चाहिए था, और प्रतिकूल में आपका यहाँ इसका स्पीड धीमा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा गलती लिखा है ये। ठीक है, इसमें जो लिखा है यहाँ विरुद्ध, विपरीत यहाँ लिखना चाहिए था, विपरीत। ठीक है, यहाँ विपरीत लिखना चाहिए था, और यहाँ अनुकूल लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ अनुकूल, यहाँ अनुकूल दिशा में लिखना चाहिए था, तो आपका सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ये गलती लिखा है। ठीक है, अच्छा, चलिए ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब इसके जो ऑप्शन दिया उसी हिसाब से चलेंगे, थोड़ा यहाँ मिस्टेक लिखा है। ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल यहाँ गलती लिखा है। ठीक है, तो इसकी स्थिर जल में तैरने की गति पूछा है। ठीक है, अनुकूल देखिए, स्थिर जल में तैरने की गति पूछा है, मतलब नाव की चाल पूछे, सीधा अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। ठीक है, ये बटे 2 ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनुकूल कितना दिया है, 12 + 8 बटे 2। अब इसको काटें, कितना आ गया, 20, 20 बटा 2 भाग करें, कितना आ जाएगा आपका, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए नमस्ते वर्षा जी। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
हाँ 10 किमी प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्पीड। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा यहाँ उल्टा लिखा है, इसको सही कर लिए, विपरीत यहाँ लिख दीजिए, यहाँ अनुकूल लिख दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब इसको लगाओ तो। करा किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 कड़ी में 2 से कड़ी में 10 कड़ी में 3 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, इसकी ऊंचाई दे दिया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला आप लोगों को याद है? नहीं, अब रात को क्लास नहीं चलेगा, अब चलेगा क्लास आपका 10 AM पर चलेगा क्लास रेगुलर 10 AM पर। ठीक है, इसी पर क्लास हमेशा चलेगा। ठीक है, मैथ का और रीजनिंग का और जीएस का क्लास आपका 6:30 स्टार्ट होता है, उसी पर लगाना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? करनी में 3/2 A, यही होता है। यहां से A निकाल लीजिए आप। ठीक है, यहाँ यच, यहाँ देखिए यच आपका दे दिया, यच कितना दिया है आपका? आपका यच कितना दिया है ये निकाल लीजिए। ठीक है, यच कितना दिया है आपका? ऊंचाई दे दिया 10 कड़ी में 3, 10 कड़ी में 3 किसके बराबर? कड़ी में 3/2। यहाँ से ए निकालने हम। ठीक है, यहाँ से ए निकाल लीजिए। हाँ 6 AM पर है मॉर्निंग का कोचिंग आपका। ठीक है, 6 AM पे स्टार्ट होता है क्लास रेगुलर, सुबह क्लास 6 AM पर है ऑफलाइन का। ठीक है, चलिए कड़ी में 3 काट दिया, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को याद है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को याद है? कड़ी में 3/4 A²। अब इसी पर वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू आया कितना? 20। ठीक है, अब इसी पर रख दो, कड़ी में 3/4, ए का वैल्यू मेरा आया है कितना? 20, 20 गुणे 20। अब इसी को हल कर दीजिए। ठीक है, 4 पंजे 20, ये हो गया। ठीक है, 20 पंजे 100, 100 कड़ी में 3 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 कड़ी में 3 वर्ग सेमी होगा। हमारा क्लास पहले है 6 AM पर, मेरा पहले ही क्लास है। ठीक है, ये मैथ का क्लास 6 AM पर चलता है ऑफलाइन में। चल, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 100 कड़ी में 3, 100 कड़ी में 3, ये डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ डी सही है, ये दुवसनी किंग आपका सही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100 कड़ी में 3 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। फार्मूला याद हो तो आपका स्पीड है। ठीक है, चलिए मेरा नाम है टीएन सर, चलिए यही नाम है। ठीक है, टीएन सर। चलिए अब इसको लगा के बताइए तो 7 नंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बताइए तो, ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको लगा सकते हैं। करह एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, साफ तो दिख रहा है इसमें। उसका लाइट तेज कर दीजिए, सही हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
करा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता, अभी लिखे थे, कड़ी में 3/4 a² कर रहा है। इसके परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यही है आपका, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, मतलब कितना हो जाएगा भुजा 3a, मतलब परिमाप कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, ये और कह रहा है इसका क्या है क्षेत्रफल, इसका क्या है 2 गुना है। अब इसी को हल कर दीजिए, यहाँ से a², एक की घात कड़ी गया a², ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, कड़ी में 3/4 a बराबर कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 तो हम लिख सकते हैं इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 3 कड़ी में 3 ये काट दीजिए, इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 इंटू 8, यही तो आएगा, मतलब a बराबर 8 कड़ी में 3 आ गया। तो यहाँ क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, उसी पर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए अब बड़ा कर दे रहे हैं। अब इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी तो लिखे हैं, अब इसी पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पर रख दीजिए आप आंसर। ठीक है, ये 8 कड़ी में 3 आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3/4 a²। अब इसी पर रख दीजिए, कड़ी में 3/4, a का वैल्यू आपका आया 8 कड़ी में 3, मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी का हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिए इसको, 16 आ गया। ठीक है, 16 सूरतियाँ 48, 48 कड़ी में कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब ये 48 कड़ी में 3, थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें आपका यूनिट नहीं दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, ये ध्यान देना। ठीक है, वर्ग इकाई, इसमें सेमी कुछ नहीं दिया है, सेमी में है कि मीटर में है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई होना चाहिए था। ठीक है, वर्ग इकाई होगा आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 48 कड़ी में 3 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, चलिए कितना आंसर हो जाएगा 48 कड़ी में 3 वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए समझ में आया ना। चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाइए तो सब लोग तो। चलिए, करा टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है, पाइप बी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। चलिए अब इसको लगाइए, बताइए। अच्छा इसका, चलिए थोड़ा यहाँ पे विकल्प गलती हो गया। ठीक है, ये बी है, ये आपका सी है। अच्छा इसका ए आ रहा है। अच्छा देखिए, पाइप पी उसे कितने समय में भर रहा है, पाइप पी उसे आपका कितने समय में 10 मिनट में भर सकता है, और क्यू उसे 6 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, 6 मिनट में खाली कर सकता है।
चलिए अब इसको लगा दीजिए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, उसे क्यू मतलब -6 में खाली कर रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे कितना, 30 हो जाएगा, मतलब ये 3 यूनिट -5 यूनिट। यहाँ समझ में आ रहा, दोनों एक साथ खोल रहा है तो मतलब टंकी आपका दोनों को जोड़ेंगे मतलब +3 -5, मतलब ये आ रहा है -2 आ रहा है, मतलब जो टंकी जो भरा उसी को वह क्या कर देगा, खाली कर देगा। मतलब यहाँ कर रहा है टंकी कितना भाग भरा है आपका, टंकी भरा है आपका 2/5वां हिस्सा, मतलब 2/5वां हिस्सा, मतलब इसे 5 6 के 30, मतलब कितना आ गया, 6 दूना 12 यूनिट जो भरा हुआ है टंकी उसी को वह क्या कर देगा, खाली कर देगा। 2 का भाग कर दिए कितना आ जाएगा आपका, मतलब 6 मिनट में टंकी आपका क्या हो जाएगा, खाली होगा, ठीक है, खाली होगा। ये मतलब ये 6 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 6 सही है शुभम सिंह, आपका सही है, ठीक है। इसको 6 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। हाँ 6 सही है, ठीक है, सभी का आंसर 6 सही है, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 6 मिनट में टंकी आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लगाओ तो 9 नंबर को, चलिए अब इसको लगाइए तो, करें यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता हो तो 18 माह का राशि कितनी होगी, 18 महीने में वह राशि कितनी होगी, इसको लगा के बताइए तो। देखिए ये कह रहा है कि 20% ब्याज की दर कितना है आपको पता है, 20% क्या है आपका, वार्षिक है, ठीक है, वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा आपको पता है, अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 20 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 10% क्या हो जाएगा, छमाही, मतलब जो ब्याज है आपका 6 महीना पे आपका जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ 18 माह कह रहा है, 18 माह कह रहा है, 18 माह कह रहा है तो इसमें 6 माह का कट बनेगा आपका, 3 ठे बनेगा, मतलब 10%, 10%, 10%, तो 6 महीना का 10% का 3 ठे बनेगा, ठीक है, 3 ठे। चलिए अब इसी को हल कर दीजिए, आपका 10 का फ्रैक्शन आपको पता है, ठीक है, एक तरफ मूलधन लिख दो, 10 का फ्रैक्शन कितना होगा आपको पता है, 10 का फ्रैक्शन कितना होता है आपका 1/10 ही होता है, ठीक है। एक तरफ मूलधन लिख दें, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, मिश्र धन, ठीक है। मूलधन कितना है 10, मिश्र धन किसमें कहते हैं, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा, मतलब ये 11, मतलब 3 ठे बन रहा तो इसको 3 बार लिखेंगे, 10 11 10 11, ठीक है। अब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 1000, ये कितना आ जाएगा आपका 1331, ठीक है। तो यहाँ मूलधन दिया है, क्या दिया है, ये 20,000 रुपये क्या दिया है, मूलधन, मूलधन कितना है 20,000 2000 किसके बराबर है आपके 1000 के, यहाँ जो पूछे उसका गुणा, क्या पूछा है तो 18 माह वह राशि कितनी होगी, मतलब यहाँ मिश्र धन पूछा है, अमाउंट, मतलब मिश्र धन कितना है आपका 1331, 1331। अब इसी को ये आपके 2 बेरी में ये कट जाएगा, इसका यहाँ गुणा कर दो, 2 आ गया 6 आ गया, 13 दूना 26, 26 62, मतलब 2,662 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही है शुभम लालू, ठीक है, सभी का आंसर सही है, ठीक है। आंसर 26 62 एकदम राइट है, ठीक है, 26 62 ये सही है, ठीक है। चलिए वर्षा आपका भी सही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाओ तो 10 नंबर को, चलिए अब इसको लगा के बताइए तो। करा जीना अपनी माँ से 20-24 वर्ष छोटी है, 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी, तो जीना की वर्तमान आयु कितनी है, चलिए इसको लगा के बताइए तो।
तो जीना की आयु कितनी है? चलिए चलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इसमें वर्तमान उम्र बनाएंगे तभी सवाल लगेगा, ठीक है। एक तरफ माँ लिख दो, एक तरफ जीना क्या है उसकी पुत्री है, ठीक है। जीना क्या है उसकी पुत्री है, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, माँ और पुत्री का रेशियो बनाइए, ठीक है। कह रहा है कि उसकी माँ की आयु उसकी आयु की, ठीक है, 5 बटा, देखिए माँ की उम्र उसकी आयु की, मतलब पुत्री की आयु का कितना है, 5/3 है। मतलब माँ आपका 5 हो गई, पुत्री कितना हो गया, 3। मतलब माँ हो गई 5, ये पुत्री हो गई 3। मतलब इस सब में यक्ष लगा दे रहे हैं, ठीक है। आओ कह रहा है कि यहाँ 8 सालों के बाद, मतलब 8 साल बाद इसका उम्र अनुपात है। यदि हम मतलब 8 घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका वर्तमान उम्र का अनुपात आ जाएगा। अब इसके बाद जो कहानी कर रहा उसी कहानी पर इसको लगा दीजिए। कह रहा जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। अब इसमें अधिक या कम, मतलब डिफरेंस कितने का आएगा, 2। 2 किसके बराबर हो जाएगा, आपके 24 के, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 के। जो पूछे उसकी निकाल दीजिए। किसका पूछा है, पुत्री, पुत्री मतलब जीना की आयु पूछा है, ठीक है। जीना की पूछ रहा है, जीना की आयु पूछ रहा है, ठीक है। जीना की आयु, जीना मतलब पुत्री की आयु, ठीक है। आयु पूछा है वर्तमान, कितना माने हैं हम, 3x - 8। अब इसी पर रखना है, ठीक है। तीन गुणे 12 - 8, बढ़ते हैं 36, 36 से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 28 वर्ष, ठीक है। 28 वर्ष का है जीना, ठीक है। ये डी सही हो जाएगा, हाँ सही है। शुभम सिंह आपका 22 कैसे आ गया, 28 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 28 आएगा, ठीक है। चलिए फिर से लगा लो इसको, 28 एकदम करेक्ट है आंसर, ठीक है। चलिए 22 वर्ष का नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी पर वैल्यू रखो, ये वर्तमान है ना जीना का, तो ये कितना बारते हैं 36, 36 में से 8 घटा दो, ये वर्तमान आ जाएगा आपका 28 वर्ष। चलिए अब इसको लगाइए तो 11 नंबर को, अट्ठाईस सही एकदम करेक्ट आंसर है इसका, 28, 28 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। लड़कों का औसत अंक 65 है और लड़कियों का औसत अंक 72 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। इसको लगा के बताइए, तो इसको लगा के बताइए। इसको लगा के बताइए। करा 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों का औसत अंक 65 है और लड़कियों का 72 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। चलिए अब इसको देखिए, लगाने का तरीका वही बता रहे हैं, ठीक है। लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, का और की, ठीक है। यहाँ समझो, लड़का का कितना दे रहा है आपका, लड़का 7 है तो लड़की कितना है आपका 3 है, मतलब ये संख्या है आपका, ठीक है। क्या है आपका, ये संख्या है। और यहाँ देखिए औसत, औसत कितना दिया है आपका, लड़कों का औसत दिया है 65 और लड़कियों का 72, ठीक है। ओवरऑल करा तो पूरी कक्षा का औसत पूछा है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका है। चलिए चलिए अवनी जी, चलिए नमस्ते अवनी जी। चलिए अब इसको लगाइए, ठीक है। ये 65 लिखो, 65 से ये कितना ज़्यादा लेके बैठा है, 7 एक्स्ट्रा लेके बैठा है ना, यही लिखिए, ठीक है। हमेशा आप छोटा नंबर लो, 65 प्लस ये कितना ज़्यादा लेके बैठा है 7, 7 पे क लोग हैं आपका, 7 पे क लोग हैं 3 लोग हैं, गुणे 3 कर दो, बटे कुल संख्या 7 5
12। अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ 67.1 सही है। 3 चौके 12 ये आ गया। ठीक है, अब इसी में भाग कर दीजिए। चलिए इसको यहाँ सोल्यूशन कर दे रहे हैं। ठीक है, 65 प्लस ये आपका हो जाएगा 7/4। अब इसमें भाग करेंगे 65 प्लस 1 सही 3/4, यही तो आएगा। चलिए अब इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? ओहो चलिए सही है, 7 हो गया, 3 चौके 12। चलिए सही है। ठीक है, ये अब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 66 सही 66.75 आएगा। अच्छा 10 है, अच्छा अच्छा ये 10 है। ओहो ये 10 है ना, सही करे हो, यहाँ थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, इसको फिर से देखो, 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये 7 ज़्यादा मतलब 10 लोग हैं ना, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ गलती हो गया है। ठीक है, यहाँ 7 ज़्यादा है। देखिए 65 प्लस 7, ठीक है 7 ज़्यादा है क लोग पे? 3 लोग बटे कुल संख्या 7 3 10, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल करेंगे, 65 प्लस 7 तरीके 21। ठीक है, 2.1 हो जाएगा। भाग कर जोड़ेंगे कितना आएगा? 67.1 आपका आंसर आ जाएगा। सही है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर सही है, 67.7। चलिए चलिए आंसर कितना आ जाएगा? 67.1 आंसर सही है, 67.1। ये आपका ए सही है। ठीक है, चलिए चलिए अब इसको लगाइए, तो इसको लगा के बताइए तो। हाँ नेक्स्ट हो गया है अवनी जी, इसको लगा के बताइए तो। कह रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस कार्यालय से रूपा अपने कार्यालय जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय जाती है। ठीक है, यहाँ जाती है लिखना चाहिए था। ठीक है, ये जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 किमी प्रति घंटा हो। जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी? जिस गति से वापस आती है उसकी आधी गति से कार्यालय जाती है। ठीक है, चलिए जाने का गति मान लीजिए आपका जाती है। ठीक है, वापस आती है आधी से, मतलब ये गति से गई, मतलब कि ये आपके यहाँ जाने की गति। ठीक है, यहाँ जाने की गति लिख दो। ठीक है, जाने का और आने का। ठीक है, यहाँ ध्यान से लिखेंगे तो लगा सकते हैं। ठीक है, रूपा अपने कार्यालय जिस गति से वापस कार्यालय से, थोड़ा यहाँ गलती लिखा गया। ठीक है, जिस गति से वापस आती है उसकी आधी गति से कार्यालय जाती है। ठीक है, उसकी आधी गति मतलब ये मतलब कि ये जाने की गति आपका 2x है, आने का गति और जाने की गति आपका x है। ठीक है, इसी का आधा है। तो औसत चाल का क्या होता है? दूरी आपका सेम है। ठीक है, आने जाने का समय क्या फार्मूला है आपका? औसत चाल बराबर, आपको पता है औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। औसत चाल बराबर क्या होता है? 2xy बटे x प्लस वाई। अब इसी पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। औसत चाल कितना दिया है आपका? 24, ये 24 लिख दो। ठीक है, 2 गुणे यहाँ एक चाल दिया है x गुणे 2x बटे, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? 3x आ जाएगा। चलिए एक x यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, चलिए मतलब ये यहाँ से कटेगा 4 4 4 छक्के 24, 6 तरीके 18, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पूछा है रूपा अपने कार्यालय जा रही थी। ठीक, तो उसकी गति क्या थी? ठीक है,
तो उसकी गति क्या थी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल में, ठीक है। उसकी गति क्या थी, कार्यालय जाने के गति आपका 18 है और आने के गति आपका कितना है, 36 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 36। थोड़ा इसमें थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। किस गति से जाती है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ से ऑप्शन नहीं दे रहा, मतलब ये 36 वाला ही मैटर है इसमें, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यही पूछा इसका दुगना, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, थोड़ा सा यह कहने का तरीका थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है। कहने का तरीका इसे दोहरा के लिखा गया है, ठीक है। चलिए चलिए अब इसको हल करके बताइए तो। चलिए अब इसको हल करके बताइए। क्या लिखा है ये, यहाँ लिखा है आपका करड़ी में, ठीक है, 4/3 पावर -1 प्लस, या सॉरी माइनस है, 1/4 पावर -1, ठीक है, कुल के पावर -1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए। चलिए अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्या देखिए आगे, ये देखिए किसी घात में -1 है तो इसको पलट देंगे तो आपका ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब इसको पलटेंगे, आप इसको पलटेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस, अभी देखिए 1/4 है तो इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये आपका पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। पावर यह -1 दिया है। अब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, 16 में से 3 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। 4 चौका 16, 16 में से 3 घटाएंगे और तो -13/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पावर कितना दिया है आपका, -1 दिया है, -1 दिया है तो इसको पलट देंगे तो घात आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे, 4/13, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 4/13, डी सही है। दो बटा तीन कैसे आएगा, अब इसको हल करो। यहाँ देखिए माइनस ये 4/3 है तो इसको पलटेंगे ना। अच्छा इसमें से एक या दो, ऐसे ये, अच्छा दोनों ये एक ही मैच हो गया है। अच्छा चलिए दोनों एक ही लिखा गया है, ठीक है। इसमें दोनों एक ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, BRD, बहुत सही कर रहे हो, बी हो गया या डी होगा, ठीक है। चलिए आप इसको ये थोड़ा सा ये चेंज कर दीजिए। चलिए यहाँ भी सही लिखा था, ठीक है, चलो ये रहने दो। चलिए दो ऑप्शन इसमें मैच कर गया, ठीक है, ये दो आंसर होगा इसमें। चलिए ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा, -4/13। इसको लगाइए तो, रेलगाड़ी का लगाओ। चलिए रेलगाड़ी का लगाओ तो। कर रहा है, दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किमी प्रति घंटा, रेलगाड़ी बी की चाल 70 किमी प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको लगाइए।
दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है, मतलब विपरीत दिशाओं में क्या कर रहे हैं, चल रही हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक दूसरे को पार कर रहा है 30 सेकेंड में। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, तो दूसरी रेलगाड़ी बी की लंबाई पूछा है। ठीक है, विपरीत दिशा में जाते हो तो लंबाई क्या होता है, विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपका लंबाई, चाहे विपरीत में जाओ चाहे एक दिशा में, लंबाई आपका जुड़ता है। और चाल, विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होता है, जुड़ता है। एक दिशा में जाएंगे तो चाल आपका क्या होता है, डिफरेंस, मतलब घटता है। ठीक है, बस यही चलना है इसमें। मतलब यहाँ चाल लिख दिया, चाल कितना दिया है, चाल पहली रेलगाड़ी की चाल 80 है और दूसर का कितना है 70। विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपका चाल हमेशा जुड़ता है। 8 7 कितना हो जाएगा 15, मतलब 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या करेंगे 5/18 गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आ गया, मतलब ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एक दूसरे को कितने समय में पार कर रहा है आपका, 30 सेकेंड में। ठीक है, ये 30 सेकेंड में। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। इसी पर रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमको, पहली रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है, कितना दिया है 300 मीटर, 300, और दूसर की रेलगाड़ी की लंबाई हमको पता नहीं है तो उसको हम x कर देंगे। ठीक है, अब इसकी चाल कितना है 150 गुणे 5/18 गुणे 30 सेकेंड। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो, 3 6 के 18, 6 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, या 6 से काटेंगे 25 छक्का 150, मतलब 25 बार में। ठीक है, अब इसी को गुणा कर दो, 300 प्लस x बराबर कितना हो जाए 50 25, 25 पंजे 125, मतलब 1250 मीटर। ठीक है, अब इसको इधर ले जा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 950 मीटर। ठीक है, इसका डिफरेंस कर देंगे, आपका 950 आ जाएगा। घटा देंगे कितना आ जाएगा 950 मीटर। ठीक है, ये सही है, 950 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए संजय कुमार 950 सही है। ठीक है, 950 सभी का आंसर 950 सही है। ठीक है, वर्षा 950। ठीक है, अवनी यादव आपका आंसर कितना आया, आपके चलिए कितना आया 950। चलिए अब इसको लगाइए तो 14 नंबर को, चौदह नंबर लगाए बताओ। कर है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेमी है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेमी है। इसको बताइए तो। ठीक है, समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज किसको कहते हैं, ये देखिए आपका फिगर है। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा होता है। ठीक है, हमेशा ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, परिमाप, परिमाप मतलब सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, मतलब समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4a। ठीक है, 4a बराबर आपका दे दिया है, परिमाप कितना दिया है आपका 164। अब इसी में इसका भाग कर दीजिए। ठीक है, 16 चौका 64, 16 कम 16, मतलब a बराबर आपका 41 आ गया, मतलब इसकी साइड कितना आ गया 41 आ गया। ठीक है, और एक विकर्ण की लंबाई 80 दिया, टोटल लंबाई आपके यहाँ से टोटल लंबाई कितना दिया है आपका 80 दिया है, तो आधा कितना हो जाएगा आपका 40, मतलब इतना लंबाई कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया। ठीक है, अतः ये कितना हो जाएगा, ये निकाल लो। ये कैसे निकलेगा, आपको ट्रिपलेट पता है आपका। ठीक है, ट्रिपलेट याद होगा तो तुरंत लगा सकते हैं इसको, इसका ट्रिपलेट। ठीक है, इसका ट्रिपलेट कितना हो जाएगा आपका 40 41 किसका होता है ट्रिपलेट, आप लोगों को याद है, अजय यादव 720। चलिए सही है। ठीक है, ये ट्रिपलेट याद है किसी को, ये 40 41 और इसका ये क्या होगा, ये बता दीजिए क्या होता है। बहुत सही है अजय यादव, 9 40 41 सही है। ठीक है, 9 40 41, 9 40 41 होता है, मतलब ये आपका ये 9 है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा विकर्ण 18 हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया, ये ट्रिपलेट याद है तो तुरंत स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ सम ये आपका
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे D1 इंटू D2/2। ठीक है, ये बटे 2 ये लिख दो। ठीक है, ये 2 लिख दीजिए। D1 और D2 क्या है? विकर्ण है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। अब इसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। पहला कितना दिया है विकर्ण? आपका पहला विकर्ण कितना दिया है? यहाँ से देखेंगे टोटल आपका 80 दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या कितना दिया है आपके? यहाँ से टोटल देखेंगे 18। ठीक है, 18 बटे 2, 2 से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 9 हो गया, 9×8 72, तो 720 वर्ग सेमी आ जाएगा, 720 वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर सही है, बी इज करेक्ट। 9, 40, 41 सही है शुभम सिंह। ठीक है, चलिए ये ट्रिपलेट याद रहेगा, तुरंत स्पीड है। ठीक है, चलिए अब इसको लगा के बताइए, तुरंत इसका आंसर दीजिए तो। हाँ, 9 का मल्टीपल सही है, वो भी सही है। करा है 888 में जोड़ी गई वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे वह 35 से पूर्णतः विभाज्य है? तुरंत इसका आंसर दीजिए तो। इसका आंसर तुरंत दीजिए। 22, बहुत सही, 22 इज करेक्ट, 22 सही है। ये सब ऑप्शन से लगाइए। ठीक है, ये 35 मतलब ये किसका मल्टीपल है? किसका है? 7 × 5 से। 5 के नियम क्या होता है? 888 दिया है, यदि हम 5 से डिवाइड करें, कौन सी संख्या जोड़ने के लिए करा है? 5 के लिए क्या होता है? 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होता है? जिनकी इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो, आगे यही कंफर्म हो जाए। ठीक है, यदि ये देखिए 88 दिया है, 88 का इकाई अंक कितना है? 8 है। 8 में कितना जोड़ दें? यदि हम ये 2 जोड़ेंगे तो आपका 10 बना देगा, 0 तो दे देगा। ठीक है, यदि ये 3 रखेंगे 888 में, यदि हम ये 23 जोड़ेंगे तो 8 11, 8 2 10 11, मतलब ये 11 आ जा रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये 20 दिया है, 888 में यदि हम 20 जोड़ देंगे तो लास्ट में आपका 8 दे दिया। ठीक है, ये 8 दे दिया इकाई अंक, तो मतलब ये नहीं हो सकता। अब 21 रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, आपको अलग दिखाई दे रहा है ये, प्लस 21 जोड़ देंगे लास्ट में इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 सही है। ये सब ऑप्शन से लगाइए, नियम कानून जानेंगे तुरंत ये लगा सकते हैं, तुरंत विकल्प क्या है? 7 × 5 दिया, मतलब 5 से ही चेक कर लीजिए। 5 के लिए क्या होता है? जिनकी इकाई अंक 0 या 5, इकाई अंक 0, ये 0 बनाने के लिए क्या करें हम? ये 2 जोड़ दें तब आ जाएगा, या 5 ये ऐसी संख्या रखो कि 5 बन जाए। लेकिन ऑप्शन यहाँ 7 नहीं दिया इकाई अंक, मतलब उसको हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये तो इसमें जो दिया है इसी से हम देखेंगे। ठीक है, ये आपका 22 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए तो। चलिए इसको लगा के बताइए तो। इसको लगा के बताइए तो। चौबीस, लालू को 24 आ गया। आठ वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 25,000 रुपए की राशि। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है? कितने वर्षों में 25,000 रुपये 10,000 हो, मतलब 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से देखिए 25,000 दिया है, कहने का मतलब है ये आपका ये 10,000,
ये क गुना हो जा रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 4 गुना हो रहा है कि नहीं, 4 गुना हो रहा है। कहने का मतलब कि 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये आप लोगों को फार्मूला पता है, समय पूछे सीधा समय पूछ रहा है, आप लोगों को पता है n2 माइनस 1 बटे n1 माइनस 1 इंटू टी। अब इसी पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, इसी पर रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। n2 कितना दिया है, 4 गुना। अब इसी पर रख दो, कहने का तरीका बस है, इसमें चेंज है। ठीक है, n2 के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, 4 माइनस 1 लिख दो, और दुगुना कर रहा है 2 माइनस 1 लिख दो, गुणे कितना लिख देंगे हम, टी दिया है आपका कितना, 8 दिया है। अब इसी का हल कर देंगे, 4 में से घटाएंगे कितना गया, 3 गुणे 8 बटा 1, हल करेंगे कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। कहने का मतलब ये है आपका। ठीक है, चलिए 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 विकास कुमार मौर्य, चलिए नमस्ते विकास जी, बड़ा लेट आए हो। चलिए ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब इसको हल के बताइए, तो एकदम सिंपल है क्वेश्चन, इसको लगा के बताइए, इसको लगाकर सब लोग बताइए इसका आंसर, इसको लगाकर बताइए। इसको लगा के बताइए। करा 144, 192 और 216 का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब चौथा पद ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, चौथा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सीधा आप लोगों को पता है चौथा पद, 144 संबंधे 192 संबंधवान 216 संबंधे यक्ष, यही करना, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है। 192 गुणे 216 बराबर 144 गुणे यक्ष, यही पूछा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बस ये सब ऑप्शन से ही लगाइए, ये नहीं कि इसकी में चलिए भाग करके काटें। यहाँ देखिए 6 दूना 12, इकाई अंक कितना आ रहा है, 2। ऐसी संख्या इकाई अंक रखो, यदि हम 9 रख दिया, 9 चौके 36, इकाई अंक 9 रखेंगे, 9 चौके 36, मतलब ये नहीं हो सकता। ये 4 देख रहा है, मतलब ये 4 एकम 4, यदि 1 रखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। यदि 4 में यहाँ यदि हम 1 रख देंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 आएगा, नहीं आ जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। यदि हम 8 रख दें, यदि हम 8 रख दें, 8 चौका 32। ठीक है, यदि 8 चौका 32, मेरा इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 288। ठीक है, सी इज द राइट। ठीक है, इसका आंसर सी एकदम सही है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। ये सब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से इकाई अंक रख के हल कर दीजिए, या इसको चलो काटो, काटने तो आता है सबको। ठीक है, ये काटेंगे तब आंसर आएगा, या इकाई अंक रख के चेक कर लीजिए, तुरंत आंसर आपका। ठीक है, जिसका इकाई अंक 8 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब इसको लगाइए, तो इसको लगा के बताइए तो ध्यान से। इसको लगा के बताइए तो, कह रहा है ए और बी ने एक व्यवसाय में 7 संबंधे 5 के अनुपात में पैसा निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 रुपये है, तो कुल लाभ क्या था, ये पूछा है। दान देने से पहले की बात कहा ये, इसको लगा के बताइए तो। दान देने से पहले की बात कहा है, अब इसको लगा के बताइए। चलिए अब इसको लगा के बताइए तो, एक बार इसको लगा के बताइए सब लोग तो। चलिए
संजय कुमार, बताइए इसका आंसर। चलिए हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। ए का हिस्सा, चलिए किसी का आंसर नहीं आया, चलिए हम इसको हल करके बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है 7 संबंधी 5 के अनुपात में किसका हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा इतना मिल रहा है, ठीक है। ए का हिस्सा मान लीजिए, ठीक है, कुल अनुपात, या क्या दिया 7 5 12, कुल मतलब कुल रेशियो के अनुपात में, मतलब कुल टोटल पूंजी आपका कितना होगा, 7 5 12 ही होगा, ठीक है। ये मतलब 7/5, 7 5 12 लिखेंगे तो ये ए का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ए का हिस्सा, ठीक है। ये कितना पा रहा है आपका 5,950 रुपया, ठीक है, ये का हिस्सा है, ठीक है। चलिए ये किसके बराबर है, 7x/12 के हिस्से के बराबर, यही आएगा। टोटल पूंजी तो नीचे लिखना ही होगा। और यहाँ कर 15% दान देने पर, मतलब 15% दे दिया है तब इतना बचा है, मतलब ये 15% दे दिया तो कितना बचेगा 85%, ठीक है, 85%। चलिए फिर से हल कर दे रहे हैं। हमारा टोटल पूंजी यक्स है, यक्स का मतलब 7/12 हिस्सा कौन पाया, ए पाया। तो इसमें कह रहा है कि 15% दान दे दिया तो कितना बचा 85%, 85% ये किसके बराबर है आपका 5,950 के बराबर। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12,000, रंजीत कुमार 12,000। चलिए अब इसी हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये काट दीजिए, मतलब 17 बार में, ये आपका 20 बार में, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको 7 के सामने से काट दीजिए, 7 के सामने से काटिए, कटेगा ये, ठीक है, 7/56 ये हो गया। और यहाँ आपका 3 7 5 35 ये आ गया, मतलब 0, ये कट गया मेरा, मतलब 17 5 85, मतलब ये 50 आ गया, ठीक है। यक्स बटा कितना आ जाएगा 12 दुना, ये आपका कितना हो जाएगा 12, ठीक है, गुणे 20 किसके बराबर 50 के। इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, 12 हो गया 20, और इसका गुणा करेंगे 000, ये हो गया, मतलब 12,000 रुपये उसकी कुल टोटल लाभ था, ठीक है, 12,000 रुपये, ठीक है। चलिए 12 लोग देख रहे हैं, 12,000 आंसर आया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 12,000, इसका आंसर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इसको लगा के बताइए, तो इसको लगा के बताइए सभी लोग। तो हाँ 12,000 शुभम सिंह सही है, ठीक है। चलिए इसको लगा के बताइए सब लोग। तो इसको हल करके बताइए। तो कह रहा है मीनू 38 साल की है, उनकी बेटी 8 साल की है, कितने वर्षों में मीनू अपनी बेटी की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। इसको लगा के बताइए। तो कह रहा है मीनू 38 साल की है, कौन है मीनू, ठीक है, और उनकी बेटी 8 साल की है। चलिए मीनू 38 साल का है और उनकी बेटी 8 साल की है, ठीक है। कह रहा कितने वर्षों में, मतलब कितने वर्ष बाद, कहने का मतलब मान लीजिए x वर्ष बाद, मान लो कह रहा कितना हो जाए, कह रहा मीनू अपनी बेटी की उम्र से 2 गुनी हो जाए, मतलब 2/1। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22। बहुत सही लगाए हो लालू, ठीक है। इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ गुणा करेंगे 8 दूना 16 प्लस 2x बराबर, इसका यहाँ गुणा करेंगे 38 प्लस x, ये हो जाएगा। इसको एक तरफ कर दीजिए, इसको एक तरफ कर दीजिए, मतलब 2x माइनस x बराबर 38 में से 16 आप घटा दीजिए, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 22, मतलब 22 वर्ष बाद अपनी बेटी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 22, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 22 एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ विकास कुमार आपका भी सही है, 22 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इसको लगा के बताइए। तो इसको लगा के बताइए। तो
हाँ वर्षा, आपका भी आंसर सही है 22। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसको लगाए बताइए। कह रहा है सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सुरेश को कंप्यूटर पर 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज को असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। चलिए अब इसको लगाइए। चलिए ठीक है, अब इसको लगा दीजिए। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सुरेश को कंप्यूटर पर 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, सुरेश 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा ये निकाल लो। ठीक है, सुरेश कह रहा है कितना टाइप कर रहा है आपका, ये 40 पेज को 5 घंटे, 5 से भाग कर दे कितना आ जाएगा 8/1। मतलब एक पेज को 1 घंटे में, देखिए पेज है आपका, क्या है आपका, ये आपका टाइम है, मतलब ये टाइम है। ठीक है, समय है ये क्या है आपका, समय है। इसी तरह उसको भी लिख दीजिए। और किसको लिख दें हम, अनिल। ठीक है, अनिल को लिख दीजिए। ठीक है, अनिल को लिख दीजिए। अनिल कह रहा यहाँ 32 पेज को टाइप करने में 6 घंटे लगता है। ठीक है, 32/6 ये हम लिख दें। ठीक है, कह रहा ये दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं, उन्हें 110 पेज को असाइनमेंट करने में कितना समय लगेगा, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसी को हल कर दीजिए। अब इसी को मान लीजिए, अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 32/6 प्लस ये अनिल कितना 8/1। यदि हम इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, मतलब 32 और प्लस 8 6 के 48। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 2 10, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80/6, 6 घंटे। मतलब ये पेज है आपका, क्या है ये आपका समय ये। ठीक है, ये चलिए अब इसी को हल कर दीजिए। 80 पेज को 6 घंटे में, तो 110 पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। ठीक है, चलिए 80 पेज किसके बराबर है 110 के। 110 किसके बराबर है 80 के, जो पूछे उसका हम क्या कर देते हैं गुणा, मतलब टाइम पूछा 6 का गुणा कर दो आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसी को काट दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 0 0 हम काट दें, या अब इसको काट दिया 3 हो गया, ये कितना हो गया 4, मतलब ये 11 3 33/4 आ गया। ठीक है, अब इसी में इसका भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 32, मतलब कि 8 सही 1/4 हावर्स आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए जो ऑप्शन दिया है हावर्स में दिया है और मिनट में दिया है। अब इसको लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ देखिए हावर्स हो गया और मिनट, जिसमें टाइम आपका 8 घंटा दिया उसी को चेक कर लीजिए। मतलब ये इसको हल करेंगे आप कितना आ जाएगा 8 घंटे। ठीक है, 8 हावर्स और 1/4, मतलब इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो मिनट बन जाएगा 15। ठीक है, 15 मिनट, मतलब जिसके उसको लगेगा 8 घंटे 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये आपका डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, रंजीत कुमार 8 घंटा 15 मिनट लगेगा। ठीक है, 8 घंटा 15 मिनट एकदम सही है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 घंटा 15 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर समझ में आया ना। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचा है, सब लोग स्पीड से लगा दीजिए खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसको लगाइए। तो चलिए अब इसको लगा के बताइए सभी लोग। तो इसको लगाकर सब लोग बताइए, इसको लगाकर बताइए। देखिए क्या कर रहा है, सुधीन 4 घंटे तक 8.5 किमी प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाई। ठीक है, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे तक 20 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा की और फिर 4 किमी प्रति घंटे की गति से 10 घंटे तक चला। यदि पूरी यात्रा के लिए सुधीन को कुल औसत गति, ठीक है, औसतन गति 10 किमी प्रति घंटा थी, तो यक्स का मान क्या है। इसको लगा के बताइए सब लोग। तो यक्स का मान क्या है, इसको लगाकर आप लोग बताइए।
क्या करना है इसमें, अब इसको हल करो, जैसे बता रहे उसी तरीके से इसको लगाइए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यहाँ से देखो ये औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, यही होता है। सुधीन 4 घंटे तक 8.5 किमी प्रति घंटे की गति से चलाता है। ठीक है, यहाँ चाल लिख दें, यहाँ क्या लिख दें हम, समय लिख दें। ठीक है, यही तो लिख सकते हैं हम। तो यहाँ कह रहा है कि चाल, इसकी चाल कितना दे रहा है, 8.5 किमी क्या है आपका, प्रति घंटा है, यही दिया है ना। तो यहाँ यही लिखेंगे, 4 लाइन इसे खींच दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान देना इस पे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि 8.5 किमी प्रति घंटे की चाल से कितना टाइम ले रहा है आपका, 4 घंटे ले रहा है, ये हो गया। फिर ऑटो रिक्शा से कह रहा है 20 किमी प्रति घंटे की चाल से कितना समय ले रहा है, 1.5 घंटा ले रहा है, 1.5 घंटा, ये ले लिया। अब कह रहा फिर 4 किमी की दूरी कितना समय ले रहा, हमको पता नहीं है ये। ठीक है, अब इसी को आप हल कर दीजिए, 1.5 बहुत सही लगा है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए दूरी बराबर औसत चाल बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है। अब इसी पर रख दो, आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, औसत चाल आपका दिया है, औसत चाल कितना दे रहा है, 10, ये 10 आ गया। ठीक है, ये 10 बराबर, यहाँ समझें कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल में समय के गुणा करते हैं दूरी आ जाएगा। 8 चौका 32 और 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, 34, यही तो आएगा। 8 चौका 32 और 2 कितना हो गया, इसका यहाँ गुणा कर देंगे कितना दूरी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 चौका 32 और ये 2 कितना आ जाएगा, 34, ये 34 आ गया। प्लस अब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ गया, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दूरी, 4x आ जाएगा। ठीक है, 4x आ जाएगा बटे, अब कुछ समय कितना लगा इसको, 4 प्लस ये लिख देंगे, 4 प्लस 1.5 प्लस x। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अब इसी